राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित पहली इंडोर कबड्डी प्रतियोगिता का समापन आज 11 अक्टूबर को हुआ। यह प्रतियोगिता 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसमें 100 से अधिक टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन प्रो कबड्डी और नेशनल कबड्डी प्रतियोगिताओं की तर्ज पर आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार इंडोर मैदान का इस्तेमाल किया गया। प्रतियोगिता में मेंस कैटेगरी में पारीक कॉलेज ने विजेता की ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि विमेन कैटेगरी में अलंकार कॉलेज ने जीत हासिल की। विजेता टीमों को मेडल्स और ट्रॉफी प्रदान की गईं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो अल्पना कटेजा, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन व विधायक कुलदीप धनखड़, अर्जुन अवॉर्डी गोपाल सैनी और राजस्थान पुलिस के राजूलाल चौधरी की उपस्थिति में हुआ। आयोजन में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और प्रो कबड्डी लीग के रेफरी ने ऑफिशियल रेफरिंग की। स्पोर्ट्स बोर्ड की सचिव डॉ प्रीति शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में कबड्डी प्रतियोगिताओं को और भी बढ़ावा देने के लिए प्रोपोजल तैयार किया जा रहा है। जी, इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के जो खेल बोर्ड है, उन्होंने कैलेंडर जब जारी किया तो उसमें पहला टूर्नामेंट रखा स्विमिंग का, और स्विमिंग के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसको आप सभी जान रहे हैं कि इंटर कॉलेजिएट कबड्डी टूर्नामेंट रखा गया। 7 से 11 पुरुष और महिला दोनों का। 7 से 9 तक तो हमने पुरुषों का रखा, जिसमें फाइनल जो खेला गया वो पारिक वर्सेस भवानी निकेतन का था, और पारिक कॉलेज जो है वो विजेता टीम रही। 9 से 11 तक महिला का ये टूर्नामेंट चल रहा है, इंटर कॉलेजिएट कबड्डी, जिसमें आज अलंकार वर्सेस विवेक पीजी कॉलेज जो है वो फाइनल्स खेलेगा, और विजेता जो भी टीम रहेगी वो घोषित होगी। बेसिकली मकसद क्या था इंटर कॉलेज से? बेसिकली ऐसा आपने पूछा, एक सवाल पूछा कि इस बार क्या अलग रहा और क्या कैसे डिफरेंस रहा जो हमने पिछले साल टूर्नामेंट्स कराए। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इस बार हमारे पास जो रेफरीज रहे वो 10 सर्टिफाइड रेफरीज थे। उसके साथ जो ट्रेन्ड रेफरीज हमारे यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हुए। और साथ में हमने एक बहुत विशेष बात की थी कि जो हमारी विजेता और उप विजेता टीमें होंगी, चाहे वो महिला वर्ग में हो चाहे वो पुरुष वर्ग में हो, उनको हमने कंपलसरी कर दिया कि वो यूनिवर्सिटी की जो टीम का गठन होगा, जब सिलेक्शन ट्रायल होगा तो उसमें वो अनिवार्य रूप से भागीदारी करेंगी, उनको ट्रायल में हिस्सा लेना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ये जितनी भी टीमें आई, पुरुष वर्ग से हमारे पास लगभग 56 के आसपास टीमें आई थी, महिला वर्ग में 31 टीमें आई थी। तो दोनों ही वर्गों में जो चुनाव हो रहा है वो बेस्ट 12 सिलेक्शन कबड्डी के प्लेयर्स का हो रहा है। खुशी की बात मुझे ये है कि ये जो चुनाव करने वाले हैं वो इस वक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चुनाव नहीं है जो कि इसके बारे में जिसको जानकारी ना हो। एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो बहुत ही वेल नोन है हमारे पास, डिप्टी एसपी राजूलाल जी, और उनके द्वारा इस टीमों का जो गठन है वो किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जहां भी राजस्थान विश्वविद्यालय का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये तो एक कबड्डी की बात, एक पूरा हमने आपसे पहले भी बात करी थी, एक पूरा एक कैलेंडर ईयर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्पोर्ट्स होंगे उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, एक कैलेंडर जैसा मैंने बताया कि हमने जारी किया है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कैलेंडर है ये टेंटेटिव कैलेंडर है। हमारा जो कैलेंडर है वो निर्भर करता है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो कैलेंडर होता है उसके ऊपर। उनके जो तारीखों में बदलाव होता है उसके हिसाब से हमने जो कैलेंडर एक टेंटेटिव किया है उसमें हमें आगे पीछे डेट्स का करना पड़ता है। हमने कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है। टेक्निकली तो हमने 5-6 दिसंबर तक का किया है, पर ये कैलेंडर आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे तिथियों में परिवर्तन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, उस हिसाब से हमें अपने भी कैलेंडर को परिवर्तित करना पड़ेगा। ओलंपिक की दृष्टि से अगर देखते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने कॉलेजेस हैं जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं
किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है और क्या फैसिलिटीज या फिर क्या हेल्प आप गवर्नमेंट लेवल पर चाहते हैं जो यहाँ के खिलाड़ियों को मिलेगा, लेकिन खिलाड़ियों का भविष्य भी उज्जवल है। मुझे लगता है इस सवाल को पूछने के लिए सबसे पहले मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ये सवाल सोचा और पूछा। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है डिमांड करने की। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय एक सरकारी संस्था है। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बच्चे तैयार होने के बाद कॉलेज लेवल में आ रहे हैं। हमारे पास कहने के लिए ग्राउंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अभी उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है काम